Welcome dear students to the first lecture of this video. Let's see which topics we are going to cover today. Basically, there are two topics that we will be covering today in this video. Origin of the word economics, meaning and definition of economics. दो टॉपिक्स जो आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स कि कहाँ से ये वर्ड इकोनॉमिक्स आया और क्या है उसका मतलब और क्या है उसकी डेफिनेशंस। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है हमारा ओरिजिन ऑफ द वर्ड। बिफोर सीइंग दिस लेट अस सी हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। वैसे तो ये आपके कहीं पेपर्स में नहीं पूछा जाएगा बट जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज यू कैन नो दैट हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। Now basically the word economics has been derived from the Greek word oikonomia, where oiko means household, nomia means management, and altogether it means household management. तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स समझ में आ गया कि ये किस वर्ड से लिया गया। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जो है ओइकोनोमिया। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमी का मतलब होता है मैनेजमेंट, एंड ऑल टुगेदर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे। देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे दो डेफिनेशंस आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। कोई भी डेफिनेशन आप उठा के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, दोनों ही सही डेफिनेशंस हैं। Activities performed by human beings to satisfy their unlimited wants through limited resources. The study of this is known as economics. Very simple. कोई भी एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग मनुष्य कर रहा है, किस लिए, अपनी अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पूर्ति मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए। अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। और ये अनलिमिटेड वांट्स कैसे हम अपनी पूरी कर रहे हैं, थ्रू लिमिटेड रिसोर्सेज। यही तो हमारी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास इच्छाओं की कमी है ही नहीं। इतनी इच्छाएं, एक कंप्लीट होगी दूसरी आ जाएगी, एक कंप्लीट होगी दूसरी आ जाएगी, लेकिन बट हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत कम है ना। जैसे रिसोर्सेज ले लो, पैसे। हम मैगी खरीदने गए, अब हमने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, हमारे पास से 20 रुपीज़। अब मैगी तो 10 से 12, 12 से 14 पहुँचती जा रही है, तो हम 20 में कितनी मैगी खरीद पाएंगे, एक ही खरीद पाएंगे। हमने एक मैगी खरीद ली। हमने मैगी तो एक खरीदी कि मन तो हमारा 2 खाने का था, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो कम थे। सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। स्टूडेंट्स मूविंग अहेड, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट ये जो यूनिट है, यूनिट काफ़ी ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। बट ठीक है, आप लोगों को समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं ये समझा दे रही हूँ, पर ऐसा जिसमें कोई बहुत कुछ खास समझाने वाला नहीं था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको आप प्रेफर कर सकते हो, इसलिए मैंने और करके लिखा हुआ है। Economics is the study of how society choose to use scarce productive resources that have alternative uses to produce commodities of various kinds and to distribute them among different groups. तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, ये बेसिकली स्टडी है कि कैसे सोसाइटी मतलब हम लोग कैसे चूज़ कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं, वो सारे ही स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, ठीक है, जिनके बहुत से यूजेस हैं। अब जैसे एक मिल्क है, उसके कितने यूजेस होते हैं। एक मिल्क को अगर हम नॉर्मल बेसिक पे देखें तो पीने के लिए हो गया, टी के लिए हो गया, कॉफ़ी के लिए हो गया, कर्ड के लिए हो गया, मिठाई के लिए हो गया, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों के लिए होता है मिल्क। तो हम जब चूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्टिव रिसोर्स को, किस चीज़ के लिए, बेसिकली एक मिनट, हाउ सोसाइटी चूज टू यूज स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बहुत से यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस कॉमोडिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स। अब एक मिल से वो कितनी चीज़ें बन रही हैं, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, ये एक स्टडी है कि कैसे हम चूज़ करते हैं, फिर हम उसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं और हम फिर उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। तो ये तो हम डेफिनेशन समझ ली थी कि इकोनॉमिक्स की क्या है। अब इकोनॉमिक्स में ही देयर आर सम डिफरेंट इकोनॉमिक्स definitions, some important definitions of economics are there. Now the first one is wealth based definition of economics.
सो बेसिकली हमने वेल्थ के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी एक साइंस है वेल्थ के बारे में। ठीक है, समझ गए होगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर? Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material request of well-being. Okay, तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी करता है मैनकाइंड, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी कर रहा है। और वो कहाँ पे स्टडी कर रहा है? एक बिजनेस लाइफ, मतलब कि आज जो हमारी लाइफ है जिसमें हम पैसा दे रहे हैं, पैसा कुछ सामान ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर लाइफ में वो एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी कर रहे हैं। वो अब ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या स्टडी कर रहा है ये देख लेते हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। एक व्यक्ति के इंडिविजुअल मतलब एक अकेले व्यक्ति और पूरी सोसाइटी का वो क्या पता कर रहे हैं, कैसे वो अपने रिसोर्सेज को अटेन करता है, कैसे उन रिसोर्सेज को खरीद रहा है और कैसे उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है अपनी वेलबींग के लिए, अपने अच्छे के लिए। यही चीज़ वेलफेयर की डेफिनेशन में पढ़ी गई है। नाउ दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, बट इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि आप अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर की डेफिनेशन बताइए तो आप ये लिख के आ सकते हैं एज इट इज। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली यहाँ क्या बताया गया है? द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस देख ली। हमने वेल्थ की डेफिनेशन देख ली, हमने वेलफेयर की डेफिनेशन देख ली और हमने यहाँ पे स्कार्सिटी की डेफिनेशन देख ली है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अ वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। एंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पढ़ने के बाद कि काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी इश्यूज़ है, कोई बात है, आप अपनी कमेंट्स में बता सकते हो। एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 टॉपिक्स। एंड स्टूडेंट्स देखिए, दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज नॉट अबाउट सो मच एक्सप्लेनेशन। बाकी जो टॉपिक्स हम उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात है। डेफिनेशंस को आपको एज इट इज़ पढ़ना है, याद करना है। जिस ग्रीक वर्ड से हमारा इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है उसको आपको अच्छे समझना है। और बस दिस पार्ट इज़ डन। Thank you and meet you all in the second lecture. Bye bye. Take care of yourself. Keep smiling and keep learning.